समझ लो, ये आपको कुछ ना कोई अच्छी बात बता जरूर देगी, क्योंकि इसकी प्रोसेस वो ही रहा है जो आप लोगों का रहा है। कई बार सिलेक्शन के नज़दीक होकर रह गए। पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, जरा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गुंजन पराशर है। I got 645 marks in NEET and 165 in chemistry, 158 in physics. 165 केमिस्ट्री के अंदर है और टोटल 645 है। अपने आप में आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मान सकते हैं कि ड्रीम स्कोर है। और बायो में 322 थे और ऑल इंडिया रैंक है 1277, कैटेगरी रैंक 936। अब देखो मैं आपसे आपके सुनो दर जो आपके मन के क्वेश्चन है वो मैं पूछ रहा हूँ, जो किसको कौन सा आंसर मिल जाए, कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए। इन्होंने एक साल आकाश में भी तैयारी करी है, एक साल 2 साल 11th-12th आकाश में तैयारी करी है, तब इनके 526 के आसपास नंबर थे, 523 नंबर थे। फिर एक साल इन्होंने हमारे यहाँ तैयारी करी है, नए सिरे से सारे ट्यूशन्स लेके दोबारा से नई से तैयारी करी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या ना करें और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जिससे हम कम मेहनत करके सिलेक्शन निकाल सकते हैं। देखो एक एक्सपीरियंस क्या है, कोई आदमी आपको पता है पहाड़ी रास्ते पे जा रहा है, एक आदमी पहाड़ी रास्ते ऊपर तक पहुंच गया, उसको पता है रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावट है। वो अगर चाहे तो आने वाले को गाइड कर सकता है कि आप वो वाला रास्ता अवॉइड करना, वो रास्ता अवॉइड करना। आप ये समझ लो उन्होंने रास्ता क्लियर कर लिया तो ये आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि ये वो बच्चे हैं कि अगर 3 बुक कहो 3 बुक भी कर लेंगे, 4 बुक कहो तो 4 बुक भी कर लेंगे। ये उनमें से नहीं है कि हमें ये नहीं करना वो नहीं करना। अब इन्होंने सब कुछ कर रखा है, फिजिक्स में भी 2-2 3-3 बुक कर रखी है, केमिस्ट्री में भी 2-2 3-3 बुक कर रखी है। बट अब ये बता सकते हैं कि एग्जाम के हिसाब से क्या करें। पहली बात तो अगर आप ड्रॉपर्स हो, यहाँ पे सारे ड्रॉपर्स ही है ना? ड्रॉपर्स हैं सारे। हाँ, तो अगर आपने 1 साल ड्रॉप किया है तो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस बार बस निकालना है और फालतू की चीज़ें दिमाग में लेके ही नहीं आनी। कोई एंटरटेनमेंट तो इस साल भूल ही जाओ। पढ़ाई का सोचा है 1 साल तो सिर्फ पढ़ाई कर लो, आगे बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है ना? दोस्ती भी नहीं करनी, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। घर पे जाओ पढ़ाई करो, यहाँ आओ पढ़ाई करो। पढ़ाई इंजॉय करोगे तो बोझ नहीं लगेगी, उसे अपनी एक हैबिट बनाने को कहा था सर ने, तो वो चीज़ करो। दूसरी बात, अपने गोल सेट करो। जैसे डेली गोल्स होते हैं, बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी है, घंटे के हिसाब से मत चलो। क्या क्या कोर्स मुझे कंप्लीट करना है और कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, जो सर डीपीपी दे रहे हैं, उसे हाथ के हाथ सॉल्व करते रहो। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। ये मत पूछा करो कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो बच्चे करते हैं जिन्हें पढ़ाई बोझ लगती है कि हाँ चलो आज का कोटा पूरा हो गया। तुम अपना गोल सेट करो कि ये डीपीपी मुझे मिली है तो मुझे ये डीपीपी हाथ के हाथ सॉल्व करनी है, इससे पहले मुझे दूसरी डीपीपी मिले। चलो तुम क्लास में करो, घर में करो, चलते फिरते करो, कैसे भी करो। अच्छा, फिर बायो में कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, सब बताओ बच्चे में, तो जो भी इनको फायदा मिलता है वो बताओ सब। केमिस्ट्री में तो डीपीपी चल जाएगी, ऑर्गेनिक पढ़नी है, सर नोट्स देंगे, सर एक्स्ट्रा नोट्स भी देंगे जिसमें ट्रिक्स होंगी, काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा होगा एक्चुअली। एम्स के लिए भी काफ़ी रहेगा, नीट के लिए भी। और मुझे एडवांस तक के भी मैं सब चीज़ अलग से दूंगा आपको। जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांस तक की चीज़ अलग से दूंगा, है ना। मेन बात है कि आपको करना है, मैं चीज़ें करा रहा हूँ। जब तक आप चीज़ें नहीं क्लियर करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, प्रॉब्लम सेशन में नहीं आओगे, समझ लो आप मेरा अधूरा फॉलो कर रहे हो। और सिंपल सी एक बात समझ लो, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, चीज़ें करने से ही ख़त्म होती हैं। सिर्फ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहो। हम सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करते रहे, रोज़ आपको बच्चे आके बताते रहे कि हमने ऐसे निकाला, कुछ नहीं होने का उससे। मेन बात क्या करना आपको है, और काफ़ी हद तक आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है। ये बातें आपके जो बोलते हैं ना, ये आप क्यों बोलते हैं कि आपकी सोच क्लियर हो जाए। आपके दिमाग में कोई 2 बातें आ रही हैं तो वो क्लियर हो जाए, मैं क्या करना क्या नहीं करना। अब ये उन्होंने क्लियर कर लिया तो आपको बताया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने
एक बार फिर से वो सारी बातें अच्छी अच्छी बता दो कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहले केमिस्ट्री में बता दो कि क्या करना है, फिर फिजिक्स में बता दो, फिर बायो में बता दो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गई, एनसीईआरटी काफ़ी है, सर के नोट्स काफ़ी हैं, डीपीपी और टेस्ट से ही काफ़ी हो जाएगा, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चे बीच में आकाश इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस इस टाइम मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो ना ही करो तो ये क्यों अच्छा क्यों रहेगा। मैं आपको बताऊं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, एरन ज्वाइन कर ली। अब एरन का फॉर एग्जांपल इस महीने के आखिर में टेस्ट है, उसमें 3 चैप्टर फिजिकल के आ रहे हैं, 3 ऑर्गेनिक के आ रहे हैं, 3 इनऑर्गेनिक के आ रहे हैं। अब आपने भी ऑर्गेनिक भी पढ़ा कि इनऑर्गेनिक भी पढ़ा कि अब मजबूरी की आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देना, घर पे नंबर भी बताने हैं आपको। आपके घर वालों को तो नहीं पता कि वो चैप्टर भी आपने नहीं पढ़े। अब आप क्या करोगे, जो ट्यूशन में चल रहा है उसको तो सेकंड कर दोगे, और आप उन जो चैप्टर आपने पढ़े नहीं है आप उनके पीछे भागना शुरू करोगे। क्या होगा, वो आपके हाथ में आएंगे नहीं, और जो चल रहा था वो भी आपके हाथ से निकल गया। तो मेरा लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, जो बच्चे उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं अभी यूज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मन हो आपका कि श्री साहब में जरूर ज्वाइन करनी है तो लास्ट में आके फुल टेस्ट ज्वाइन कर लें। वैसे उसकी जरूरत महसूस उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है। मैं आपको कंबाइंड टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कंबाइंड टेस्ट पूरी आप करने वाले बनो। आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, सर हमें तो ये चाहिए। बच्चे बोलते हैं जेईई एडवांस मैंने लास्ट तक पेपर प्रोवाइड कराए, जो आप करोगे मेरे पास तो सब कुछ है, आप करने वाले बनो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत है, और सर भी जो इक्वेशंस आती हैं इंपॉर्टेंट होती है क्लास में ही रटवा देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आती ही नहीं है पहली बार, तो जितनी सब बताएं उतनी ही करना। और बाकी बच्ची फिजिकल, तो फिजिकल के सर डीपीपी में ही इतने सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, हर टाइप के कवर हो जाता है। पहली बात यह है कि सर के डीपीपी में लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर करोगे भी तो देखोगे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना हो, एक बुक खरीद लेना प्रीवियस ईयर की, लास्ट के 10-20 ईयर्स कर लेना, काफ़ी हो जाएगा। नीट के लिए भी, आईआईटी मेंस के लिए भी, आईआईटी मेंस की उतने में ही हो जाता है। और फिजिक्स में क्या करें? फिजिक्स में मैंने अंकुर कला सर से मैं पढ़ी थी, तो सर डीपीपी देते थे, मैं हाथ के हाथ सॉल्व करती थी क्लास में, और उसमें ही सारे क्वेश्चंस हो जाते थे लास्ट ईयर के भी, और जो सर एक्स्ट्रा देते थे वो भी। आईआईटी के भी होते थे उसमें, और नीट के भी होते थे। तो जो नीट वाले हैं उनमें आईआईटी मेंस के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने चाहिए, सिर्फ नीट के नहीं करने चाहिए। और साथ में मैंने डीसी पांडे की थी। डीसी पांडे में लास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं और एक टेकिंग इट टुगेदर होता है। टेकिंग इट टुगेदर तब करना अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास टाइम है, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं। और फिर बायो में एनसीईआरटी काफ़ी है। एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, इसे याद रखना, एक एक लाइन रट लो। वैसे मैंने करमवीर सर से पढ़ा था, तो वो नोट्स देते थे मेरे को, वो क्लास में नोट्स रटवा देते थे, तो मैं नोट्स से ही स्टडी करती थी। एंड के 1-2 महीने में मैंने एनसीईआरटी उठाई थी कि एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ। सर ने एक दिनेश बुक रिकमेंड की थी, अब वो दिनेश बुक एक बुक नहीं है, वो 3 बुक है, ये बात याद रखना। और 4 बुक है, पर उसमें 4th वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो उसे ना ही करो तो अच्छा है। तो 3 बुक्स हैं दिनेश में, और एक चैप्टर के करीब 800 क्वेश्चंस हैं, तो इतना तो नहीं करना है। अगर खरीदो तो जो लास्ट के पेजेस होते हैं, लास्ट के सॉल्व करना, पूरी बुक मत करना कभी भी। जितना कोई भी बुक लो, पहले ये देखो, खरीदने से पहले ये देखो कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं, और फिर भी ये देखो कि इसका कितना पार्ट मेरे लिए यूजफुल है। लास्ट 10 ईयर 20 ईयर तक तो मुश्किल से जाना, पहले 10 ईयर पक्के कर लो। देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ होता गलती क्या करते हैं आप लास्ट 10 ईयर, मैं कह रहा हूँ लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट में पक्के कर लो। लास्ट 20 ईयर 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। बच्चे कहते हैं सर इतना आसान है, आसान नहीं है। आप 1 चैप्टर पक्का कर लोगे, 2 चैप्टर पक्का कर लोगे, 10 चैप्टर पक्का कर लोगे, पूरा सिलेबस के लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन पक्के करना हर एक के बस की बात। इन्हें ना ये भी कंफ्यूजन है कि पक्का करना क्या होता है। पक्का करना ये नहीं होता कि एक बार वो क्वेश्चंस कर लिए, नहीं। मैंने अगर एक बुक सॉल्व की है तो पहले मैंने उसे सॉल्व किया,
फिर पहले एक बार में उसे सॉल्व किया, अभी आंसर चेक नहीं किया, बस सॉल्व किया है एक टॉपिक को मैंने अभी सॉल्व किया, आंसर चेक नहीं किया। अब मैंने आंसर चेक किए, जो जो गलत हुए वो देखा, जो जो सही थे उनका भी मेथड देखा कि उन्होंने कौन से दूसरे मेथड से किया है। अभी मेरा पहला राउंड पूरा हुआ है, अब मेरा दूसरा राउंड होगा जब मेरा टेस्ट आने वाला होगा, क्लास टेस्ट जो होता है यूनिट टेस्ट, वो आएगा। अब मैं देखूंगी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क किए थे या मेरे जो गलत हुए थे, दोनों देखूंगी। उसके बाद मैं तीसरा राउंड लूँगी जब मेरा एक और टेस्ट होगा या फिर जब मेरा पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट होगा दोबारा। अब मेरा चैप्टर पक्का हुआ है, अब जाओ 3 राउंड पर, 3 राउंड के बाद आप ये मानो कि हाँ आप कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार ढंग से नहीं करते। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, छोड़ दिया। देखने में टफ लग रहा है, करने में नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ उसमें 2 स्टेप आगे तो चलो, जहां तक जा सकते हो वहां तक चलो तो सही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम करने से बचते हैं, और कुछ बच्चों में एक आदत होती है कि बेटा आगे तक इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, 3rd रोड तक, 4th रोड तक। एक और चीज़ है, टेस्ट जब आप देते हो, एक तो सारे टेस्ट दे रहे हैं, होता है कभी कभी कि मार्क्स नहीं आते, रैंक नहीं आती, ये सारी चीज़ें होती हैं, और सारे टेस्ट देने हैं, सारी क्लासेस भी अटेंड करनी है, एक भी क्लास मिस मत करना। मैं तो जब बीमार होती थी तो भी आ जाती थी, बीमार मत पड़ना, और उसके बाद बीमारी से दूर रहना। फिर एक बात बोलूँगा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। जो बच्चे बहुत किनारे से रुके हुए हैं, इनके पास 645 नंबर है, केमिस्ट्री में 165 है, और जो बच्चे लेट आए उन्हें बता रहा हूँ शॉर्ट में, पहले साल ये भी बहुत किनारे से रुके थे।